बिहार बॉर्डर पे हूँ और यहाँ पर है पुलिस चेकिंग फॉर अल्कोहल। तो बिहार आ रहे हो तो ध्यान रखना है। तो निकला था तो मैं अकेले, लेकिन अब 3 साथी और जुड़ गए हैं मेरे। तो अगर आप में से किसी को पता है ब्लाब्ला कार के बारे में, कार पूलिंग एक ऐप है जिसके अंदर अगर आप किसी रूट पे जा रहे हो तो आप अपना जहाँ से निकल रहे हो और जहाँ जा रहे हो वहाँ का रूट डाल दो। अगर कोई सेम रूट पे जा रहा है वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने सोचा वाराणसी की तरफ जा रहे हैं तो डाल देते हैं, और मिल गए मुझे 3 अलग अलग लोग। तो सर आपका नाम? हाय अनिल। एंड भैया? अभिषेक सक्सेना। और तीसरे भैया हमारे सो रहे हैं, केशव जी सो रहे हैं। चलो कोई नहीं, लेकिन अब हम निकल रहे हैं। लखनऊ से हम बाहर आ चुके हैं, हाईवे पर हैं। अभी प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज के अंदर नहीं जाएंगे, बाईपास लेके वाराणसी की तरफ। भैया आप यूज़ करते हो ब्लाब्ला कार? हाँ मैं। अच्छा एक्सपीरियंस है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड सर तो एक्सपीरियंस तो अच्छा है। एक्सपीरियंस अच्छा है सर। तो इस रूट पे बहुत जाते हैं तो उनको आइडिया है। तो एक अगर आपके पास लोकल गाइडेंस हो जाती है तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है नए रास्ते पे कि हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी बहुत पॉपुलर ऐप है ये, और अगर आप भी कार पूलिंग करना चाहते हो आपको एक थोड़े बहुत पैसे भी इससे मिल जाएंगे, जिससे आपका शायद पेट्रोल का तो नहीं लेकिन टोल वगैरह का खर्चा तो ज़रूर निकल जाएगा। तो बाकी सबसे अच्छी चीज़ है कि कम से कम आपको एक पूरे टाइम तक कंपनी मिल जाती है। बिल्कुल सही, वो सबसे। तो अभी तो हाईवे बढ़िया लग रहा है। थोड़ी बहुत भीड़ है क्योंकि शहर के बीच में से निकलता है, छोटे छोटे जो है। तो चलते हैं आगे, हम निकलते हैं। प्रयागराज के बाद सर बता रहे हैं कि 6 लेन हाईवे है। तो तब तक के लिए आप बैठो और हमारी वीडियो एंजॉय करो। हाँ जी भैया जी, बनारस पहुंच गए हैं। बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। 7:45 बजे हैं अभी, और मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा। तो सोचा निकलते हैं। कुछ खाया तो है नहीं सुबह से, सिवाय लखनऊ में कबाब जो खाए थे उसके। और अभी फुल एनर्जी है। अपने जो को पैसेंजर्स थे मेरे ब्लाब्ला कार से, उनको मैंने ड्रॉप कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया उन लोगों के साथ बातचीत करके, अच्छा था। और अब निकलते हैं टूवर्ड्स, आई डोंट नो, निकलते हैं बस। डीजल मैंने दोबारा फुल करवा लिया है। इमेजिन, गाड़ी ने 16.5 की माइलेज दी है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल पे 100 पे पूरा टाइम चली है गाड़ी विद द डीफॉगर ऑन, बट स्टिल 16.5 की एवरेज। मज़ा आ गया गाड़ी चला के। और अब निकलते हैं बनारस की गलियों से। हमारे हिंदूज में वन ऑफ द होलीएस्ट साइट्स, और बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है यहाँ आना। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ अपनी लाइफ में, बट बनारस ड्यू रहा घूमने के लिए, खाना खाने के लिए, गलियों में घूमने के लिए, और घाट पे आरती देखने के लिए। फिर ज़रूर आएंगे बनारस में हम। अभी के लिए आगे निकलते हैं। बिहार बॉर्डर पे हूँ और यहाँ पर है पुलिस चेकिंग फॉर अल्कोहल। तो बिहार आ रहे हो तो ध्यान रखना है। जाए जी? हाँ जी। ऑल्दो मुझे रोका नहीं, लेकिन सामने जैसे आपने देखा कार्स को रोक के खोल के चेक कर रहे हैं इफ दे फाइंड एनीथिंग सस्पिशियस। सो बिहार बीइंग अ ड्राई स्टेट, मत लाओ अल्कोहल, नॉट वर्थ द रिस्क। जेल हो जाएगी और कोई नहीं छुड़ा पाएगा। अनटिल एंड अनलेस आपके चाचा जी विधायक हैं फिर छोड़ जाओगे। गन के साथ प्रॉपर पुलिसिंग हो रही है। सो यस, बिहार में आपका ऑफिशियली स्वागत है। ऐसे ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ रहा है बिहार में एंटर होने के लिए। बाप रे, क्या सड़कें हैं। ओह शिट भाई साहब, डेंजर मामला है ये तो यार। कुछ प्रॉब्लम हो गई है आगे, लगता है कहीं ट्रैफिक फंस गया किसी कारण से, मे बी कोई एक्सीडेंट या कुछ। आई थिंक अब जो भी नेक्स्ट स्टॉप आएगा मैं रुक जाऊंगा।
10 बज गए हैं और ज़्यादा लेट तक आई डोंट वांट टू ड्राइव। बाकी तो गाड़ी बंद करके मैं खड़ा हुआ हूँ। दिस ट्रैफिक डजंट अपीयर टू बी मूविंग और एनीथिंग। लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं और वेट करते हैं ट्रैफिक क्लियर होने की। आफ्टर दैट हॉरिबल ट्रैफिक जो हमारी साइड पे था, उसके बाद मैं अब यहाँ खाने के लिए रुका हुआ हूँ। औरंगाबाद से 50 किलोमीटर्स पहले हूँ बिहार में, और भैया हमारे लिए चिकन बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, उसके साथ रोटी देंगे तो खाएंगे। क्या हाल है भैया? बताइए। नाम बताइए अपना। नाम पीयूष कुमार सिंह। पीयूष जी, क्या खिला रहे हो आज? आज आपको चिकन खिलाएंगे और दाल फ्राई खिलाएंगे। बढ़िया सा बना देना। स्पाइसी खिलाएंगे। और ये भैया हमारे फ्रेश बना रहे हैं। ये असली इंडियन खाना, देसी, बिल्कुल। चलो YouTube पर डालेंगे भैया क्या ढाबे का। आप YouTube पे हो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और आप भी करो सब्सक्राइब। हमारा देसी खाना आ चुका है। चिकन करी, दाल फ्राई, तंदूरी रोटी। प्रॉपर ढाबे की फील, मज़ा। तो ऑल्दो बिहार के फर्स्ट इम्प्रेशंस थे ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, बट खाने ने पूरी तरह से रिडीम कर लिया है। बहुत मज़ा आया। अब चलते हैं अपने स्टे की तरफ। आगे एक होटल है, बस वहाँ पे आई विल क्रैश। सी यू इन द रूम। Nothing better than a good black coffee in the morning. Good morning everyone, it's Kushagra, the foodie driver, with my morning coffee, and it's day 2 of the Great India Note Trip. So I am just before Aurangabad, और आज का मेरा जो टारगेट रहेगा वो भुवनेश्वर रहेगा इन उड़ीसा। कहाँ तक पहुँचते हैं वो तो देखी जाएगी, बट जैसे कि मैंने पूछा है कि यहाँ से एटलीस्ट जमशेदपुर तक तो जो सड़क है वो बहुत बढ़िया है, एंड उसके बाद जमशेदपुर से क्या होता है उड़ीसा में सड़क का, लेट्स सी। तो ये जो NH2 है, ये है GT रोड, जो कि बाबर ने बनाई थी कोलकाता से पेशावर तक। So we are not only doing the Great India Note Trip, we are also tasting history. We are on the most historic route in Asia, जो कि इंडिया के ट्रेड का सेंटर हुआ करता था। जब इंडिया was at its peak, जब पूरा का पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, यही सड़क थी जिसने इंडिया को ट्रेड रूट में नंबर 1 बनाया। So अब हम निकलते हैं टूवर्ड्स जमशेदपुर। झारखंड बॉर्डर में आपका स्वागत है। वी आर एंटरिंग झारखंड, और बस यहाँ चल रहे हैं आगे। कोई रोका तो नहीं किसी ने और कुछ है नहीं, बट थोड़ा सा ट्रैफिक था ऑब्वियसली, बॉर्डर पे तो रहेगा ही, लेकिन नो इश्यूज। सो अनदर स्टेट कवर्ड। नाउ next destination is Jamshedpur. What we do here is go back. अभी मैं हूँ झारखंड में, रामगढ़ में। तो हाँ, शोले का गांव आ गया है। अब पता नहीं यहाँ पे एक्चुअली में शूटिंग हुई थी या नहीं, लेकिन देखो पहाड़ तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि शोले वाले पहाड़, मस्त एकदम। हाईवे पे खड़ा हूँ।
11:45 हो रहे हैं और ये रही अपनी गाड़ी, गंदी हो गई है धूल से, लेकिन हाँ बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। ब्लू स्काइज, एपिक। जमशेदपुर अभी 90 किलोमीटर्स बाकी है, तो 2 घंटे के करीब लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स। उसके बाद भुवनेश्वर आई थिंक, और अभी तक हाँ 12 बज गए हैं, 6 बजे निकला था, एक भी स्टॉप नहीं लिया है मैंने, बट आई थिंक अभी 1-2 घंटे में और चला सकता हूँ, उसके बाद शायद स्टॉप लेना पड़े। तो स्ट्रेचिंग ब्रेक था ये बस, अब स्ट्रेच कर लिया है, लेट्स गो। अरे भैया जी, ये झारखंड की सड़क की इतनी तारीफ क्या कर दी, इन्होंने तो सड़क ही हटा दी। सामने रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट रांची का बोर्ड तो लगा हुआ है, पर रोड कहाँ है भाई? लोकल्स ने बोला है कि भाई अभी 1-1.5 किलोमीटर सड़क ऐसी ही रहेगी, बिल्कुल खराब। और ये भी एक अलग टाइप की ब्यूटी है मुझसे अगर पूछो तो। इंटीरियर्स में हूँ झारखंड के, लिटरली जो गांव हम देखते हैं मूवीज़ वगैरह में, हमें जो एक इमेज होती है गांव की, वैसी ही गांव है यहाँ पे। अभी भी झारखंड में जो एक कहते हैं सिविलाइजेशन से दूर लोग रह रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी। वो लोग खुश है अपनी लाइफ से, कोई टेंशन नहीं है उनको, कोई भाग दौड़ नहीं है। और हम जो सिटीज़ में रहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि कैसे रह सकते हैं हम इन फैसिलिटीज़ के बिना, ये वो, बट दे आर लिविंग हियर एंड दे डोंट केयर, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक अलग टाइप की ब्यूटी है, जब आप हमारे देश के इंटीरियर्स में आओगे आपको दिखेगी। चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, लोगों के चेहरे पे से स्माइल नहीं जाती, और वो एक अच्छी बात है। और मैं अभी रुका था तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एक क्यूरियोसिटी थी, जब खड़े होते हो तो वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, जो कि अच्छा लगता है। अगेन देख पा रहे हो आपके सड़क कुछ नहीं है, और छोटे छोटे घर हैं यहाँ आसपास, गाय भैंसे लोगों ने पाल ली हुई हैं घर में। अगेन सेल्फ सस्टेनिंग पीपल लिविंग देयर लाइव्स टू द फुलेस्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, पॉवर्टी की एंड एवरीथिंग, एंड वी शुड नॉट इग्नोर दैट, लेकिन स्टिल लोग अच्छे हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा। और जब मैं ऐसा कुछ देखता हूँ तो मेरा भी मुझे भी लगता है कि आई मीन their lives are so difficult yet they complain so less, but हमारी लाइफ्स जो इतनी आसान है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छा खाना है, सब कुछ है, बट स्टिल हर छोटी छोटी बात पे हम इतना कंप्लेन करते हैं, इतना क्रिप करते हैं कि कोई वो नहीं है। सो मतलब यहाँ पे आके यू फील वेरी हम्बल एंड यू फील कि हाँ, complain less, enjoy the small things in life, treasure the luxury you have, because I mean yeah, it is worth treasuring. And just like this I have entered Odisha, my next state, third state of the day. Or Odisha first time obviously I'm coming, and yeah, it feels pretty good. Language changed, food changed, you know, people changed, the dressing changes. That is like the beauty of our nation, right? मतलब थोड़ी दूर ट्रैवल करो, मतलब जमशेदपुर से निकले हुए मुझे अभी 1.5 घंटा हुआ है और कम्प्लीटली माहौल बदल गया। क्या लग रहा है कितने बज रहे होंगे? 8:30, 9:30? नहीं भाई, इतना अंधेरा हो गया है और शाम के 5:30 बज रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जितना ईस्ट में जाएंगे उतनी ही जल्दी सनसेट होगा और जल्दी सनराइज होगा, तो एक्सपेक्टेड था, बट स्टिल 5:30 बजे पूरा अंधेरा। और मैं जो हाईवे है मैंने पता करा है कि 60 किलोमीटर्स तक ऑन एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो बीच बीच में बहुत सारी जगहों पे सिंगल लेन हो रहा है हाईवे, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो है। अभी सिर्फ और सिर्फ 130 किलोमीटर बचा है भुवनेश्वर, लेकिन
3.5 घंटे टाइम दिखा रहा है। होपफुली जल्दी पहुंच जाऊंगा। मतलब मेरा टारगेट तो यही है कि भाई 9 साढ़े 9 तक पहुंच जाएं। देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर भी बस ये हाईवे ठीक हो जाए फिर तो फट फट फट। ओह माय गॉड फूड व्लॉग बनाना चाहिए था, बट मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं वेट ही नहीं कर पाया। 1 o'clock जो मैंने लंच करा था उसके बाद अब खा रहा हूँ। रिमेंबर द नेम, ओडिशा होटल, कटक में है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डू कम हेयर। और यहाँ का मटन विद पोटैटो वो ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ज़्यादा स्वाद है। तो अब फाइनली होटल रूम में